साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास होती है, हर होम्योपैथिक फार्मेसी मेडिकल में होती है और ये इतने काम की दवा है जिससे बड़े ही गंभीर और एक्यूट केसेस ठीक होते हैं। इस दवा के विषय में आपको मैं बताऊंगा। उसी के संबंध में पहले एक केस समझते हैं। मेरे पास एक लड़का आया करीब 18-20 साल का। ये लड़के को करीब 22-25 दिनों से घबराहट और बेचैनी हो रही थी। अचानक पूरा दिन इसको घबराहट रहती थी, बेचैन रहता था। सिर में यहाँ पे दर्द होता था, पीछे से दर्द होके ऐसे सामने आता था और कमर में दर्द था। और इस कमर में दर्द, सिर दर्द के कारण वो चल फिर नहीं पा रहा था। इसके लगातार ब्लड टेस्ट चल रहे थे और थोड़े ग्रामीण परिवेश का है तो गांव के जैसे डॉक्टर डील करते हैं तो बहुत सारी दवाएं, फिर उनने कुछ टेस्ट में शायद उसका पीलिया और टाइफाइड दोनों पॉजिटिव बता रहा था। तो उसके हिसाब से वो लोग डेली इंजेक्शन दे रहे थे। 7 से 8 दिन का इसका एक एंटीबायोटिक इंट्रावेनस इंजेक्शन का कोर्स चल रहा था, लेकिन फिर भी इसको आराम नहीं था। ये जो है दिन भर परेशान रहता था दर्द से और ख़ास तौर पे रात में 12 बजे के बाद इसको बहुत दर्द होता था, बहुत बेचैनी होती थी, उठ के बैठ जाता था। घबराहट में ये इधर उधर टहलता था, बेचैन रहता था। तो ये हमारे पास आया और जब ये हमारे सामने बैठा तो उस समय भी ये काफ़ी बेचैन सा था। मतलब जैसे बेचैनी में बात करते हैं उस तरह से, सर बहुत दर्द कर रहा है। पोजीशन लगातार चेंज करता था, कभी ऐसे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। तो एक तरह से उसके स्वभाव से, उसके उस समय के बर्ताव में रेस्टलेसनेस था, बेचैनी सी थी। तो हमने पूछा भाई क्या कैसे हुआ, तो उसने बताया सर वो आर्टिस्ट है शायद, तो वो भजन मंडली वगैरह में जाके गायन करता है, ऐसा कुछ है। तो उसने बताया कि करीब 20 दिन पहले उसको लूज़ मोशन हुआ। लूज़ मोशन के बाद फिर सिर दर्द चालू हुआ, सिर दर्द के बाद फिर ये हेडेक चालू हुआ और तब से ये तकलीफ़ चल रही है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी उसकी ठीक नहीं हो रही थी। तो उस समय जो हमारा ऑब्ज़र्वेशन था, सबसे पहला ऑब्ज़र्वेशन यही था, रेस्टलेस था और ख़ास तौर पे एग्रावेशन था रात में। तो ये जिस दवा की मैं बात कर रहा हूँ, इस दवा का नाम आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम जो कि एक मिनरल मेडिसिन है, इससे आर्सेनिक से बनती है ये दवा। और इसका मेन जो सिम्टम है वो वीकनेस और रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी, घबराहट और कमज़ोरी। हाँ, वो लड़का जब आया मेरे पास तो वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था और ऐसे ही नीचे सिर झुका के टेबल पे बैठ जा रहा था। तो वीकनेस इसकी बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसमें किसी भी तकलीफ़ में हो, इस दवा का मुख्य लक्षण है कमज़ोरी, बेचैनी, घबराहट और रात में तकलीफ़ों का बढ़ना। रात में 12 बजे के बाद इसके सारे सिम्टम बढ़ते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण लक्षण है प्यास, थर्स्ट। मुंह सूखता है ऐसे मरीजों का, और मुंह सूखता है, प्यास लगती है और वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, पूरा 1 गिलास पानी भी नहीं पी पाता। लेकिन इस बच्चे के केस में, इस लड़के के केस में ये थर्स्ट वाला प्रॉब्लम नहीं था इसको। इसकी प्यास नॉर्मल थी। तो कभी ये मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ आर्सेनिक एल्ब के केसेस में प्यास आपको मिलती है। तो इन्हीं सब लक्षणों के आधार पर मैंने इसको आर्सेनिक एल्ब की दवा चालू करी, वो भी एलएम पोटेंसी में। चूँकि फ़िज़िकल प्रॉब्लम थी, काफ़ी समय से परेशान था, तो एलएम पोटेंसी 0/1 इस तरह से आपको मैं दिखाऊं। देखिए ये आर्सेनिक एल्बम है, लिखा होगा शायद आपको उल्टा दिखे इस कैमरे पे, लेकिन इस तरह से एलएम पोटेंसी की दवाएं आती हैं। एलएम पोटेंसी की दवाएं वो हैं जो सीएच पोटेंसी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं एक्यूट केसेस में, और जल्दी तुरंत इनका लाभ मिलता है। तो ये दवा हम वाटर डोज में पानी में घोल के देते हैं और इस तरह से उसको दवा चालू किया। और मैंने सेकंड डे उसको फ़ोन किया शाम को, तो उसने बताया सर ठीक है, अभी मेरा रात की बेचैनी ठीक है। और अभी फिर वो 7 दिन बाद आज फॉलोअप के लिए आया था, तो पूरी तरह से ठीक है वो, 100%। उसका सिर का दर्द ठीक है, उसका कमर का दर्द ठीक है, वीकनेस ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। तो हमने दवा का खुराक कुछ कम कर दिया। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको घबराहट और बेचैनी की समस्या होती है।
तो घबराहट और बेचैनी की केसेस में हम लोग होम्योपैथी में 2 दवाएं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक एकोनाइट आता है, एक आर्सेनिक आता है। तो एकोनाइट के केस में भी रात में समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन उसमें डेथ का, मृत्यु भय होता है, मैं मर जाऊंगा क्या। मरीज को ऐसा लगता है कि इतनी घबराहट होती है डॉक्टर साहब, इतना सीने में बेचैनी होती है, ऐसा लगता है मर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। तो एकोनाइट नेपोलिस के केस में रात में तकलीफ़ें बढ़ती हैं, लेकिन उसमें मृत्यु भय होता है, डेथ का फियर होता है। लेकिन आर्सेनिक के केस में ये एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट तो होती है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट मृत्यु भय नहीं होता है। इसमें मुंह सूखता है, प्यास लगती है, बेचैनी होता है और कमजोरी इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो साथियों, इस तरह का कोई भी यदि आपके आसपास किसी को, आपके फैमिली में किसी को ऐसी समस्या हो, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन में जाएं, और जाते भी हैं तो उनमें काफ़ी सारी दवाएं हैं, उनका अलग तरीका है। लेकिन होम्योपैथी में इसका बड़ा सिंपल, बड़ा ही इंस्टेंट, बड़ा ही फास्ट रिज़ल्ट है आर्सेनिकल। तो मेरा ये सुझाव है, यदि किसी को उक्त लक्षण इस तरह के दिखते हों तो ज़रूर उसको अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से या फार्मेसी से मिलना चाहिए। और यदि ये सिम्टम ऐसे ही आते हैं तो उनको आर्सेनिकल 30 की दवा या 200 की दवा लेके शुरू में कोशिश देखना चाहिए। यदि उससे फ़ायदा होता है तो निश्चित दवाएं आगे कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।